इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। और झगड़ा क्या है? जो तमाम दुनिया के धर्माधिकारी लोगों ने ये तय कर दिया है, घोषणा कर दिया कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है, उसी सत्ता के कृपा से रात और दिन होता है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है, ऋतु परिवर्तन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात आता है, उसी परमात्मा के कृपा से बेटा और बेटी है, उसी के कृपा से पारा और पारी, बाछा और बाछी है, उसी के कृपा से खेती बाड़ी है, उसी के कृपा से बिजनेस व्यापार है, उसी के कृपा से विवाह शादी है, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी है, उसी के कृपा से पढ़ाई लिखाई है। यानी सारे कार्य के नियंता परोक्ष में ऊपर एक परमात्मा बैठे हैं, जिसके कृपा से ही धरती तल पर सारे कार्य हो रहे हैं। और कहा जो निर्वारे सो निर्वाण, सदगुरु कबीर कहते हैं जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, वही निर्वाण होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा। जो इस झगड़ा का निराकरण करे। झगड़ा क्या है? और वो परमात्मा कैसा है जो परोक्ष में बैठा है? वो परमात्मा सर्वत्र है, उससे एक तिल जगह खाली नहीं है। परमात्मा कैसा है? सर्वत्र है। तब तो परमात्मा वेश्यालय में भी होगा, तब तो परमात्मा दारू के भट्टी होगा, तब तो परमात्मा जहां गाय कट रही है, भैंस कट रही है, वहां भी होगा। परमात्मा चोरी दलाली में भी होगा। परमात्मा जब उससे एक तिल खाली नहीं है, सर्वत्र है, तो हर जगह परमात्मा होगा। कहा कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, और परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जाना है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वांतर्यामी है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परोक्ष में परमात्मा की सत्ता है, जिसके कृपा से इस धरती तल पर सारे कार्य हो रहे हैं। सदगुरु कबीर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते। साहब कबीर कहते हैं ब्रह्म बराकी जहां मां से आया। ब्रह्म कहते हैं किसको? श्रेष्ठ पूज्य, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड। साहब कबीर कहते हैं कि लोग कहते हैं ऊपर में एक परमात्मा है, भगवान है, जिसके कृपा से धरती तल के सारे कार्य होते हैं। ये शब्द कहां से आया? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से धरती तल पर सारे कार्य होते हैं, ये आवाज कहां से आया है? धरती से। आप लोग क्या बात करते हैं इस जगह? बंद कर दे क्या? ऊपर में एक परमात्मा है सृष्टिकर्ता, जिसके कृपा से धरती तल पर सारे कार्य हो रहे हैं। ये शब्द कहां से आया है? कोई एक आदमी बोलिए, इस शब्द कहां से आया कि ऊपर में परमात्मा है जिसके कृपा से धरती तल के सारे कार्य हो रहे हैं? ये शब्द आत्मा की आवाज है। आत्मा ने ये आवाज दिया। तो आत्मा बड़ा है कि आवाज बड़ा है? आत्मा बड़ा है। कर्ता बड़ा है कि कर्म बड़ा है? मैं माइक पर बोल रहा हूं, हॉर्न के द्वारा सारे लोग सुन रहे हैं, ये बोलने वाला बड़ा है कि माइक बड़ा है?
बोलने वाला बड़ा है। साउंड ओम, द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द shore of the sea, hear the roaring of ocean, such is the ओम साउंड ब्रह्म। ओम शब्द क्या है? वो शब्द बड़ा है कि सत्य आत्मा बड़ा है जो आवाज दिया। अगर आत्मा इकाया से अभी निकल जाए, जो बोल रहा है वो निकल जाए, तो इस शरीर से कौन कौन शब्द निकलेगा बाहर? कुछ नहीं निकलेगा। तो आत्मा बड़ा है। गुरु लोग, बहुत सारे गुरु लोग अनहद नाद सुनाते हैं चेला के, परम प्रकाश दिखाते। मैंने लिखा बाल जुगेश्वर और सतपाल जी दोनों हैं सहोदर भाई, अब फैक्ट्री दोनों की अलग अलग है, वस्तु एक के बनाई। दोनों भाई का शब्द, सारा लोग शब्द के जाल में ही दुनिया को फैला के रखा है। शब्द दान क्या कहते हैं? नाम दान ले लो। नाम क्या है? व्हाट इज नेम? नाम क्या है जो हम दान में ले लें? बाल युगेश्वर जी का 4 गो नाम है, शब्द ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म और नाद ब्रह्म। नाद क्या है? आवाज। आवाज किसको कहते हैं? साउंड। साउंड कहां से आ रहा है? जब तक बिजली का लाइन है तो आटा चक्की चल रही है, धनकुट्टी चल रही है, तेल की पेराई हो रही है। अब मशीन का आवाज धक 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 धक, या तेल के मशीन का हॉलर का आवाज हो रहा है। और लाइन कट जाए तब आवाज होगा। उसी प्रकार से आत्मा ने इस शरीर को सत्ता दिया है, तो नसों का झनकार और वायु का विकार, इसमें आवाज हो रहा है। उसी नाद को सुना के कहता है यही तेरा परमात्मा, यही नाद तेरा परमात्मा है। तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी, पत्थर, शीशा, अष्ट धातु, तंबा, पित्तर के राम सिया बना के पूज रहे हैं। सूरदास जी राधा कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी, पत्थर, तंबा, पित्तर के राधा कृष्ण बना के पूज रहे हैं, बट सदगुरु कबीर, लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया है जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बंधुओं, नाम का जाप, मैं इसी पंथ में था पहले, हमारा तो उम्र बिता दिया लोगों ने। मेरा उम्र बीत गया 40 वर्ष तक नाम वाला के चक्कर में हम रह गए घूमते हुए। अंत में एक नेपाल का साधु हमको मिला, हमसे कहा कि कभी इलाहाबाद गए हैं? हम कहा कि नहीं, तो इस बार चलिए। वहां गए और साहेब जी, अभिलाष साहेब जी मंच पर आके बैठे और उनका विचार मैं सुना।